नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, दिल्ली के लोटियस जोन की आबो हवा में इस वक्त एक ऐसी भयंकर सियासी बयार बह रही है जिसने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष राजनीतिक कारों के माथे पर पसीना ला दिया है। क्या गृह मंत्री अमित शाह की वो अपराजय छवि जिसे सालों से चाणक्य कहा जाता रहा, अब अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली के गद्दी पर बैठा बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व असल में बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की सियासी बैसाखियों के रहमो करम पर टिका हुआ है? दोस्तों, सोशल मीडिया से लेकर चाय की चौपालों तक एक ही तीखा सवाल कौंध रहा है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी शर्तों पर जरा भी तलखी दिखाई तो क्या दिल्ली का यह मजबूत किला ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? चलिए आज बिना किसी लाग लपेट के जमीनी हकीकत और उस कड़वे गणित को डिकोड करते हैं जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। दोस्तों, राजनीति का पहला और सबसे निर्दयी नियम है, जब आपके पास अपने दम पर 272 का पूर्ण बहुमत नहीं होता तो हुक्म नहीं चलाया जाता, बल्कि सहयोगियों के सामने हाथ जोड़कर समझौते किए जाते हैं। सन 2024 के आंकड़ों ने बीजेपी को 240 पर रोक दिया, यानी बहुमत से सीधे 32 सीटें कम। और इसी 32 की खाई को पाटने के लिए खड़े हैं टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद। दोस्तों, पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के सूबेदार चंद्रबाबू नायडू की। नायडू कोई बीजेपी के कैंडिडेट नेता नहीं है, वो अमरावती के डेवलपमेंट राज्य के लिए विशेष पैकेज और भारी भरकम केंद्रीय फंड्स की चाबी हाथ में लेकर बैठे हैं। नायडू अच्छी तरह जानते हैं कि आज दिल्ली की हुकूमत का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। अगर अमित शाह या बीजेपी का कोई केंद्रीय रणनीतिकार उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो नायडू एक सेकेंड में दिल्ली में सन्नाटा पसारने की ताकत रखते हैं। और आइए अब उस चेहरे पर जिससे खुद बीजेपी का थिंक टैंक अंदर ही अंदर सतर्क रहता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भारतीय राजनीति के वो सबसे माहिर उस्ताद जो हवा का रुख देखकर पाला बदलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं। नीतीश कब किसके साथ हंस रहे होते हैं और आखिरी मिनट में किस ओर रुख कर लेंगे, इसका अंदाजा उनकी बगल की कुर्सी पर बैठने वाले बीजेपी नेताओं को भी नहीं होता। दोस्तों, अगर पटना से जरा सी भी चिंगारी उठी तो उसकी आंच सीधे अमित शाह के दफ्तर तक पहुंचेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ नीतीश और नायडू तक सीमित नहीं है। असली चक्रव्यूह तो पर्दे के पीछे से रचा जा रहा है। राहुल गांधी और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इस पूरे गठबंधन की सबसे कमजोर नस को पहचान लिया है। विपक्ष जानता है कि अमित शाह की आक्रामक राजनीति को हराने का एक ही रास्ता है, उनके अपने ही सहयोगियों के मन में अविश्वास का जहर घोल दो। राहुल गांधी का मकसद अब बीजेपी की उस अजय छवि को ध्वस्त करना है जिसे मीडिया और मंचों से 56 इंच का सीना कहा जाता था। विपक्ष देश के सामने यह संदेश बार बार चस्पा करना चाहता है कि यह सरकार कोई पूर्ण बहुमत की कड़क सरकार नहीं, बल्कि दो ऐसी बैसाखियों पर टिकी लाचार सरकार है जो किसी भी वक्त खिसक सकती है। सोशल मीडिया पर अमित शाह के इस्तीफे और सरकार गिरने के जो दावे चलाए जा रहे हैं वो असल में एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल वारफेयर यानी मानसिक युद्ध है। इसका सीधा मकसद है बीजेपी के जमीनी कैंडर में घबराहट पैदा करना और नीतीश नायडू को यह एहसास दिलाते रहना कि तुम चाहो तो आज दिल्ली का तख्ता पलट कर सकते हो। राहुल गांधी सीधे अमित शाह के उस सबसे मजबूत किले पर हथौड़ा चला रहे हैं जिसकी नींव गठबंधन की मजबूरी पर टिकी है। लेकिन जरा रुकिए, क्या अमित शाह इतनी आसानी से घुटने टेकने वाले नेता हैं? क्या सोशल मीडिया के ट्रेंड्स या राहुल गांधी के बयानों से डरकर शाह अपनी रणनीति बदल लेंगे? बिल्कुल नहीं। अमित शाह को राजनीति का वो खिलाड़ी माना जाता है जो बैकफुट पर जाकर भी फ्रंट फुट का छक्का मारना जानते हैं। अमित शाह के इस्तीफे की बातें जब तक सोशल मीडिया और अफवाहों के बाजार तक सीमित हैं, तब तक शाह का सिंहासन पूरी तरह सुरक्षित है। जब तक नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू खुद राष्ट्रपति भवन जाकर लिखित में समर्थन वापसी का पत्र नहीं सौंपते, तब तक ये तमाम दावे महज एक सियासी गुब्बारा है। लेकिन इतना तो तय है कि विपक्ष के इस लगातार दबाव और सहयोगियों की शर्तों ने
मोदी शाह की रातों की नींद जरूर हराम कर रखी है। अब सवाल यह है, क्या अमित शाह अपनी तिजोरी से कोई ऐसा उल्टा दांव निकालेंगे जो राहुल, नीतीश और नायडू तीनों के होश उड़ा दे। दोस्तों, राजनीति में चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती। अगर आने वाले दिनों में नीतीश या नायडू में से किसी एक ने भी जरा सा भी तेवर बदला तो आज का यह सोशल मीडिया का दावा कल का राजनीतिक भूचाल बन सकता है। अब फैसला जनता की अदालत में है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिलकर अमित शाह के इस राजनीतिक चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।